वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बटर चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आप स्टेप टू स्टेप इसी सेम मेथड से बटर चिकन की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपका बटर चिकन रेस्टोरेंट के बटर चिकन से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। और इसको बनाने के 2 स्टेप हैं। पहला जो है इसकी मैरिनेशन है और दूसरा इसकी ग्रेवी बनती है। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने चिकन ली है हाफ के जी से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। और इसमें जाएगा दही हाफ कप, नमक है हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कश्मीरी लाल मिर्चें है ये हाफ टी स्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट है हाफ टी स्पून। इन सारी चीज़ों को मैं चिकन में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। चिकन में तमाम अज्जा अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है अब हम आते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, जो कि सेकंड स्टेप है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल है ये। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा मक्खन। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें जाएगी 2 इलायची और छोटी सी जावित्री का टुकड़ा। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। एक प्याज ली है मैंने फुल साइज की, इसको मैंने रफली चॉप कर दिया है, ये चली गई इसमें। प्याज डाल के थोड़ा सा इसको सौटे करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर है, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये भी इसमें चला गया। आंच मीडियम रखेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके साथ ही जाएगा अदरक लहसुन 1 टीस्पून। इसी लाल मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नमक जाएगा हाफ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम अपने प्याज और टमाटर के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 कप है ये। इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया जरूर शामिल कीजिएगा, हरा धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, अब मैं इसको लो फ्लेम करके कम से कम 5 मिनट तक पकाऊंगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं हमारे प्याज और टमाटर को चढ़े हुए और अब ये देखिए अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसे ठंडा करूंगी, एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा करूंगी और फिर इसे ब्लेंड करूंगी सारी चीज़ों को। अब हमने एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और अब इसको गर्म करके इसमें जो हम मैरिनेटेड की हुई चिकन है हमारी उसको फ्राई करेंगे। ये देखिए पैन में चिकन शामिल कर दी है और अब हम इसे फ्लेम हाई करके इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी चिकन जैसी फ्राई होना शुरू हुई, इसने अपना पानी रिलीज कर दिया है और अब हम इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट तक लो फ्लेम करके कवर करके इसको पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं हमारे चिकन को पकते हुए और अब मैं देखती हूँ। ये देखिए चिकन हमारी हाफ डन हो गई है और अब ये जो जितना पानी इसने रिलीज किया है इसको मैं तेज आंच करके इस पानी को सुखाऊंगी। ये देखिए पानी हमारा तकरीबन सारा खुश्क हो गया है और अब मैं चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी ताकि इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए चिकन हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है और इसके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आया है। ये देखिए बस अब चूल्हे को बंद कर देना है और चलते अपनी ग्रेवी की तरफ। हमने प्याज और टमाटर का जो मिक्सचर बनाया था वो ये देखिए, ये मैंने बारीक जो है ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है इसको और अब मैं वापस इसे दोबारा उसी पॉट में शामिल करती हूँ। मिक्सचर मैंने वापस ट्रांसफर कर दिया है इसके अंदर और ये जो प्याले के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के जो लगा हुआ था वो भी हमने पोंछ के इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर जो चिकन फ्राई की थी वो शामिल करेंगे। चिकन शामिल हो गई है और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन हमारी तकरीबन 70% कुक हो गई है। अब इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी। ये देखिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लिया था
और हाथ से क्रश करके इसको डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, इसके बाद जाएगा हाफ टी स्पून गरम मसाला। अच्छे तरीके से मिक्स करें सारी चीज़ों को। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टीस्पून टोमेटो केचप। टोमेटो केचप इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। और बस इसको मैं अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स करके लो फ्लेम पर, जब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए उस वक्त तक इसको ढककर लो फ्लेम पे रखेंगे। टोमेटो केचप मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसको कवर करके कम से कम भी 5 मिनट के लिए रखूंगी, ताकि इसका जितना ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। 5 मिनट हो गए हैं हमारे चिकन को पकते हुए और अब देखते हैं। देखिए, इसमें ऑयल ऊपर आ गया है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 खाने के चम्मच ये क्रीम। ये टेट्रा पैक क्रीम है, आप चाहें तो फ्रेश घर की भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी मक्खन, तकरीबन 1 टीस्पून। ये देखिए 1 टीस्पून के करीब ही हमारा बटर इसके अंदर चला गया। आंच मैंने स्लो ही रखी हुई है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ। तकरीबन आधा गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है और मिक्स करके मैं इसको कवर करके कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि तेल ऊपर आ जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। और फाइनली हमारा बटर चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए, इसके ऊपर ऑयल आ गया है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और फ्लेम को करते हैं ऑफ। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बटर चिकन, बहुत टेस्टी बनी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी बटर चिकन कैसी बनी। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।